भोपाल एवं जिला मेहर में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोटिन युक्त कोरेक्स कफ सिरप बरामद। मेहर पुलिस की सूचना पर थाना क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा कोटिन युक्त कोरेक्स कफ सिरप की 127 पेटियां कीमत 25,90,800 के साथ आरोपी को किया गिरफ्तार। शहर में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस आयुक्त भोपाल श्री हरिनारायण चौर मिश्र एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल श्री अनुराग शर्मा द्वारा आरोपियों की धरपकड़ पर कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त श्री उत्कृति सोमवंशी एवं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अपराध श्री शैलेंद्र सिंह चौहान, सहायक पुलिस आयुक्त अपराध श्री मुख्तार कुरैशी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी थाना क्राइम ब्रांच अशोक मरावी को निर्देशित किया था। इस तारतम्य में जिला मेहर पुलिस के नगर पुलिस अधीक्षक श्री राजीव पाठक की गुप्त सूचना के आधार पर जिला मेहर स्थानीय पुलिस द्वारा एवं जिला भोपाल के क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ कोटिन युक्त कोरेक्स कफ सिरप के 127 बॉक्स के साथ मुख्य आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। क्राइम ब्रांच द्वारा जो भोपाल में ऑपरेशन अंकुश चलाया जा रहा है उसके संबंध में लगातार जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। रिसेंटली हम लोग को ये एक सूचना मिली थी कि शाहजहानाबाद में एक स्थान पर कुछ बॉक्सेस में जो कोडीन युक्त कफ सिरप है उनका भंडारण किया गया है और उसको इलीगल रूप से बेचे जाने की संभावना है। उस संबंध में हम लोगों ने थोड़ी सी जांच पड़ताल की और उसके बाद जो लोकेशन प्राप्त हुई थी वहाँ पर हमने रेड की थी, जहाँ पर करीब 127 पेटी लगभग 15,000 के ऊपर की बॉटल जो है जिनकी कीमत लगभग 26 लाख के आसपास होगी वो प्राप्त हुई है। इस संबंध में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है जो कि जिसके भंडारण में ये कोडीन युक्त कोरेक्स यानी ऑनरेक्स कफ सिरप मिला है और उससे अभी अब पूछताछ जारी है कि इसके पहले की उसके कितने कंसाइनमेंट यहाँ पर आ चुके थे और इसके पहले उसने कितने लीटर या कितने कंटेनर्स में इसको बेचा है। उस सभी चीज़ों की जानकारी उसके लैपटॉप या उसकी ईमेल और बाकी चीज़ों के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। मैहर कनेक्शन है, मैहर और भोपाल दो जगह कार्रवाई हुई है सर, तो ये क्या इनका ग्रोथ था कि अलग-अलग जिलों में काम करते हैं और भी चली हुई? दरअसल जो ये आपका कफ सिरप है इसका सप्लाई मैहर, कटनी और इस तरह के क्षेत्रों में ज़्यादा है। तो वहाँ पर जब भी एक पहली कार्रवाई हुई थी तो वहाँ से हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इनका जो सप्लाई का चेन है उसका एक लिंक भोपाल में भी है। उसी सूचना पर काम करते हुए हम लोगों ने ये रेड की थी और उसके बाद ये उसमें जब्ती की है। इसमें जो इसके बैकवर्ड लिंकेजेस हैं हम लोग उस पर भी अभी काम कर रहे हैं कि ये पीछे कहाँ से मैन्युफैक्चर होके और फिर किस किस रूट से मध्य प्रदेश में आ रहा है, उस पर भी सूचना प्राप्त की जा रही है। भोपाल में अभी इसके अलावा फिलहाल जो ये व्यक्ति इसको पकड़ा है उससे अभी और बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन उससे पूछताछ जारी है और उसकी जो पीआर ली गई है उसमें और भी इंफॉर्मेशन निकल के आएंगे। और साथी तो होंगे सर इसके, क्योंकि इतने सारा इसके पास से बरामदगी हुई है, साथ में कंपनी एक साथ इतना कैसे दे सकती है, इसकी चेन के बारे में? दरअसल ये जो कोडीन युक्त कफ सिरप है इसको लेके जो लॉज हैं वो बहुत क्लियर नहीं है। 2016 में इसमें बैन लगा था, उसके बाद इसको हाई कोर्ट ने इंटरिम रूप से इस बैन को हटाया था। तो कुछ कुछ स्टेट्स में इस पे बैन है, कुछ कुछ स्टेट्स में बैन नहीं है। मध्य प्रदेश में इसके ऊपर बैन लगाया गया है जिसके ऊपर हाई कोर्ट में केस चल रहा है और तमाम तरह के और भी लिटिगेशंस इस मामले में चल रहे हैं। कोडीन वाले जो कफ सिरप हैं उनको इसलिए बैन किया गया था क्योंकि वो गट में जाके मॉर्फिन का रूप ले लेते हैं और फिर वो ऑलमोस्ट एक मॉर्फिन की तरह ही काम करते हैं, जो कि एक कंट्रोल सब्सटेंस है। इस संबंध में जो व्यक्ति है इससे पूछताछ की गई है तो उसने अभी अपने किसी साथी का नाम नहीं बताया है। दरअसल उसका मेडिकल स्टोर का काम है तो वो दवाइयाँ खरीदने बेचने का काम करता रहता है और दवाइयों को खरीदने बेचने के लिए जो इनके ट्रांसपोर्ट की सिस्टम है वो और बाकी जो भी लॉजिस्टिक्स की सिस्टम है उनका वो प्रयोग करता था। अभी किसी और साथी का नाम सामने नहीं आया है। जो इसके बैकवर्ड लिंकेजेस हैं जिसमें ग्वालियर का एक लिंक सामने आ रहा है जहाँ से ये चीज़ सप्लाई होके आई है, पर ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे वो उसका भंडारण किया गया हो सकता है वो केवल ही लॉजिस्टिक की सप्लाई वाला एंगल हो। तो पुलिस अभी उस पे काम कर रही है और होपफुली आगे उसमें और भी कुछ जो है तथ्य सामने निकल कर आएंगे। सर, भोपाल में भी कहीं कुछ सप्लाई करता था क्या ये? मेहर भोपाल जिले के अलावा और किन-किन जिलों में ये सप्लाई की बात की जा रही है? अभी फिलहाल जो पहली कार्रवाई हुई थी मैहर की, सतना, कटनी की, वहाँ तक की सप्लाई की चीज़ें सामने आ रही हैं। भोपाल के मेडिकल स्टोर्स पे सप्लाई का कोई अभी लिंक क्रिएट नहीं हुआ है, लेकिन इसके भंडारण को लेके और इसकी बिक्री को लेके अभी तक किसी प्रकार का कोई दस्तावेज वो पेश नहीं कर पाए हैं, जिसके बारे में उनसे जानकारी मांगी गई है और अभी तक इस प्रकार का कोई तथ्य सामने नहीं आया है कि वो उनके पास कोई भी लीगल बैकिंग है इस चीज़ को बेचने की और
इस स्तर पर भंडारण करने की। सर, इसमें जो मुख्य आरोपी है, इसका कोई दूसरा अल्टरनेट काम है कि